नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। एक नेशनल अखबार की बड़ी और सबसे झूठी खबर। यह खबर देखिए, यह अमर उजाला अखबार है जिसे पूरा देश पढ़ता है। इस अखबार ने पालम की एक खबर लिखी है जिसमें लिखा है कि पालम रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनने जा रहा है। जबकि बच्चा बच्चा जानता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमने खबर भी कई बार दिखाई है कि यहां पर एक अंडरब्रिज बनने का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से पालम फाटक बंद कर दिया गया है। मान लिया गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं, हम लोग भी वीडियो में कभी कभी कुछ गलतियां कर देते हैं, उसको फिर साथ के साथ कट भी कर देते हैं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन ये एक अखबार है और अखबार में एक बार जो खबर छप गई उसे हटाना नामुमकिन होता है। लेकिन जिस पत्रकार ने ये खबर ऑफिस में दी, अखबार के ऑफिस में दी, उसको रिसर्च करनी चाहिए थी, उसे अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए था कि यहां पर फ्लाईओवर बनने जा रहा है, ये अंडरब्रिज। हमारा यही सुझाव है। हालांकि हम लोग ये नहीं कह रहे कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी कि जो माफ़ नहीं की जा सकती। गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी होती हैं। हम भी कई बार वीडियो बनाते हैं तो उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन चली जाती है, तो उस वीडियो को हम जो है वहाँ से कट भी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी वीडियो का कंटेंट ही गलत हो जाता है, उस वीडियो को हम हटा भी देते हैं, यानी कि अपनी गलती सुधार लेते हैं। लेकिन अखबार के जो पत्रकार होते हैं वो एक बार जो खबर भेज दें और वो खबर एक बार छप गई अखबार में, तो उसे हटाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है और उसका बहुत बड़ा असर भी पड़ता है, क्योंकि अखबार समाज में हर कोई पढ़ता है। तो ऐसे में सुझाव हमारा यही है कि जो भी पत्रकार होगा, जिसने भी ये खबर दी होगी, उसे अच्छे से रिसर्च करना चाहिए था और आने वाले टाइम पे कोई भी वो खबर करे तो अच्छे से रिसर्च करके खबर अखबार में भेजे। बहरहाल आपको बता दें कि पालम फाटक फिलहाल बंद है, क्योंकि यहां अंडरब्रिज बनने का काम शुरू हो चुका है। यहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि मौजूदा वक्त में फाटक हर 5 में से 7 मिनट में 5 मिनट के लिए बंद हो जाता है। पीक आवर में इस फाटक के बंद होने से दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। यहां ट्रैफिक पार भी नहीं हो पाता कि फाटक दोबारा बंद हो जाता है। इस फाटक पर जाम से राहत दिलाने के लिए 2010 में 2 लेन का द्वारका दिल्ली कैंट फ्लाईओवर बनाया गया था। उत्तर रेलवे को भी इस फाटक की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तर रेलवे ने पालम फाटक पर कम ऊंचाई वाले अंडरब्रिज के निर्माण की तैयारी की है। इससे न सिर्फ ट्रेनें समय पर चलेंगी, बल्कि लोगों की परेशानियां भी कम होंगी। फाटक पर अधिक जगह न होने की वजह से यहां पर भी सबवे अंडरब्रिज 2 लेन का ही बनेगा। नियमानुसार कम ऊंचाई वाले सबवे की हाइट 2.5 से 3.5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर तक होगी। लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सांसद रामवीर भिथुड़ी ने पालम और शाहबाद फाटक पर अंडरब्रिज बनाने का मुद्दा संसद में उठाया था, जिसे रेलवे ने स्वीकार कर लिया था। इस निर्माण पर पालम के विधायक कुलदीप सोलंकी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सर, आज पालम फाटक भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से पालम फ्लाईओवर जाम लग रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं परेशान भी है। कुछ अपील लोगों से करना चाहेंगे? देखिए, हमें क्षेत्र का विकास करना है तो थोड़ी सी परेशानियाँ तो बियर करनी पड़ेंगी, आपको सहन करनी पड़ेंगी। अभी स्टार्टिंग है और इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, जल्दी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। प्रोजेक्ट है जो देखिए, प्रोजेक्ट तो मैं पूरा एग्जैक्टली तो अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग था, कई सालों से इसमें लगे हुए थे हम। और हमारे एमपी साहब रामवीर भिथुड़ी जी ने भी बहुत प्रयास किया, उससे पहले रमेश भिथुड़ी जी ने भी बहुत प्रयास किया। डीआरएम को भी हमने विजिट कराया था कि भाई एक ऑप्शन हमें मिल जाए, फ्लाईओवर पे जाम होता है। अभी पालम के क्षेत्र के राजनगर, साधनगर सब लोगों को एक ऑप्शन मिल जाए, उसके लिए काम शुरू हो रहा है। तो थोड़ा काम डेवलपमेंट होगी तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मैं कहूँगा कुछ डावड़ी से, कुछ द्वारका से डाइवर्ट होकर लोग निकले, सागरपुर की तरफ से भी निकल सकते हैं। तो रहेगी 2-4-6 महीने ये परेशानी तो रहेगी। आप लोग, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कीजिए कि किसी और बंदे को कोई तकलीफ ना हो, आपसे कोई तकलीफ ना हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अब आपको सुनवाते हैं कि पालम की जनता इस विकास कार्य को लेकर क्या कह रही है, सुनिए। नवानी साहब, ये अंडरपास तैयार हो रहा है पालम फाटक पर, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी क्या है जी, सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा फ़र्क पड़ेगा पॉल्यूशन का। हम खुद ऑफिस जाते थे, आधा घंटा, एक घंटा फाटक पे हमें इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद में हम ऑफिस पहुंचते थे। अंडरपास बनने के बाद में कम से कम ये जो जाम वाली स्थिति है ये लगभग ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो पेट्रोल हमारा यहाँ से ऑफिस जाने में लगता था, कई बार यहाँ खड़े ही लग जाता था। पेट्रोल की बचत होगी, पॉल्यूशन कम होगा, लोगों को सहूलियत होगी। और दूसरी बात, जो सामान की ढुलाई है, दूसरी चीज़ें,
उस पर फ़र्क पड़ेगा। और यही यहाँ सिर्फ पालम कॉलोनी में नहीं, इसका फ़र्क आपके द्वारका, सेक्टर 8, सेक्टर 7 और इधर सेक्टर 23 तक का सीधा फ़र्क पड़ेगा। तो अंडरपास बनेगा, उससे सुविधा हो जाएगी। जाम लगता है इधर। बिल्कुल होगी सुविधा। जाम लगता है कि इधर लंबा जाम? बहुत लंबा लगा, 1-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ अब सरकार अंडरपास बना रही है, कितनी चलो। खुशी है। पे। उसी तो है ही अब विकास कार्य बढ़िया चल रहा है। भाई साहब, अंडरपास लगने से फायदा होगा आने वाले टाइम पे? आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तो दिक्कत है ही। इन्हें मोड़ पे ही बोलना चाहिए था, इन्हें मोड़ पे ही बताना चाहिए था कि आगे रास्ता बंद है, वापस इंदौर आए, फिर वापस जाना पड़ेगा इंदौर। पहले जाम लगता था इधर। पहले हम तो पहले फर्स्ट टाइम आए हैं इधर की तरफ, लोकेशन के हिसाब से। बंद की जानकारी नहीं थी आपको? नहीं बंद की जानकारी दी जा चुकी है। नहीं। अब पीछे बोर्ड भी कोई नहीं है, पीछे बोर्ड लगाना चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे हो, बताओ। अरे सर जी, अभी हम पैसेंजर को लेके आए, हमको 300 रुपये में पैसेंजर थी, यहाँ पे 200 रुपये दे के चली गई। इनको वहाँ पे अवगत एक बोर्ड लगाना चाहिए, ये कि इतनी बड़ी समस्या है, कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई स्टेशन जा रहा है। 4 किलो जी नहीं दी गई आपको? नहीं जी, कोई जानकारी नहीं। वहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए इनको बड़ा, या कोई ट्रैफिक वाला या कोई सिंगल ऐसा होना चाहिए कि भाई यहाँ पे रास्ता बंद है, ब्लॉक, कोई बैरिकेड वगैरह लगाना चाहिए। ऐसा कुछ प्रबंध नहीं है, ये तो पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। आप भी इधर जा रहे थे क्या? Sir, actually, I am as a driver. I am confirm everybody biography on the way, and I am survived 32 years. JNPAC, WNS, TCS, Karmaji, State Bank of India, Admiral Extension, 10 years with foreigners. हम जो हिंदुस्तानी है ना सर, हम पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं और अनपढ़ भी ऐसे ही हैं। चेंजेस कहाँ हैं? ओनली फॉर जहाँ बेनिफिट्स होते हैं। हम सब जितने भी इंक्लूड यहाँ खड़े हैं, अगर हमको बेनिफिट नज़र आ रहा है तो हम वो काम करेंगे, अगर बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा तो हम वो काम नहीं करेंगे, चाहे वो देश के प्रति हो या क्राउड के प्रति हो। अथॉरिटीज़ ने, आई मीन टू से नो, रेलवे अथॉरिटीज़ ने पहले ही साइन बोर्ड लगाया था कि यहाँ पे ट्रैक पे काम चलेगा, अंडरपास बनेगा। अब पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है तो सर इसमें मोदी जी या आप या मैं क्या करेंगे सर? यहाँ सबसे पहले बोर्ड लगाया गया था कि इस डेट से इस डेट तक ये वे बंद रहेगा, आई मीन रेलवे का काम चलेगा। तो सर कहने का तात्पर्य यही है कि शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा साहब, कि आंखें सबसे बड़ी तराजू होती हैं सर, हर चीज़ का वेट करती हैं। दिनेश कुमार है जी। दिनेश जी, क्या कहेंगे? अंडरपास बन रहा है, क्या लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कुछ इससे? कोई दिक्कतें नहीं है सर, सब कुछ नॉर्मल है, ये तो बनना ही है। सर ये कह रहे हैं कि जनाब के दिक्कत नहीं, दिक्कत क्यों नहीं है? ठीक है भाई, ये कार्य हो रहा है, लेकिन एक बैरिकेड वगैरह वहाँ पे एक सिस्टम तो लगाना चाहिए। नहीं चाहिए आम लोगों को, किसको आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, इन लोगों को इतने लाखों लोग गुजरता है यहाँ पे, कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बन जाएगा या आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा, ये बनना चाहिए। यहाँ पे इतनी लड़ाइयाँ होती है, ऐसे ऐसे लठ निकलते हैं, हमें पता है ना। ये बन जाएगा तो आगे तक के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ये तो इसकी जानकारी तो लगेगा यहाँ पे। हमें तो कल एकदम से बंद किया इन्होंने, हमारा तो माल भरा पड़ा दुकानों में, हम क्या करें? अब हमसे कह रहे हटाओ, माल हटाने के लिए कह रहे हैं? हटाने के लिए कह रहे अब हटाओ दुकानें। तो हमने कहा कि हमें 2 दिन का तो समय दो ना, तो हम ये माल गए थे, ये कहते हैं 2-1.5 साल लग जाएगी। 5 मिनट का हमें काम होता है पालम में, 5 मिनट की वजह से यहाँ पे हमें 2-2 घंटे लगते हैं, इतना जाम लगता है यहाँ पे। बहुत जाम होता है। एम्बुलेंस भी होती है ना, वो भी नहीं जा पाती। कोई बंदा ड्यूटी वाला, कोई पर्सन वाला, वो भी नहीं जा पाता। बिल्कुल भी नथिंग, बिल्कुल खत्म है इसमें। बिल्कुल भी फाटक पहले 20 मिनट पहले बंद हो जाता है, फिर 3 निकलती है, उसके बाद ऐसा जाम निकलता है, उसके बाद फिर जाम निकलता है। ऐसा जाम होता है कि बहस होती है, बहस झगड़ा भी होता है यहाँ पे खूब होता है। लेकिन ये सब आर्मी इलाका है और बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत शांत मिले और बंदा शांत से निकल जाए अपनी ड्यूटी के लिए। हाँ कब तक जो है इसका रहेगा? सर ये तो जो बोर्ड लगा ये बताया सर, जो बोर्ड बनेगा, जो बनाया कि 2.5 साल का 2 साल का है, लेकिन ये हमें ऑप्शन दे। अब हम ड्यूटी करते हैं एयरपोर्ट पे, हमें 18 किलोमीटर जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा हमें। सहूलियत हो जाएगी आपको? नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। बनने के बाद देखेंगे सर, जब बनेगा। तो खबर का निचोड़ यही है कि अंडरब्रिज बनने के बाद पालम फाटक के दोनों तरफ जो लंबा जाम लगता है, जो लोगों को परेशानी होती है, और जिस तरह से लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस फंस जाती है, पुलिस की गाड़ियां फंस जाती हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फंस जाती हैं, तो अंडरब्रिज बनने के बाद फाटक का कोई चक्कर नहीं रहेगा। नीचे से सीधा लोग क्रॉस करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकेंगे और आने वाले समय में बहुत
बड़ी सुविधा यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को होने वाली है। हो सकता है अभी फाटक बंद होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन एक बार 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जब भी ये विकास कार्य पूरा होगा, जब अंडरब्रिज बनकर तैयार होगा, उस वक्त लोगों को जो सहूलियत होगी वो वाकई कहेंगे कि सरकार ने क्या ज़बरदस्त काम किया है। बरसों पुराना इंतज़ार उनका अब खत्म होने वाला है और लगातार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। सिर्फ पालम में नहीं बल्कि शाहबाद में भी ये अंडरब्रिज बनने का काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सुविधा को पाने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। बहरहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।